हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम, मेघदूत। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मृच्छकटिकम। व्याख्या में है, मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र, आधुनिक में जो है वो पटना है। ठीक है ना, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है राजनीति, कला, विधि और फिर चिकित्सा। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से पूर्व हुई थी। ठीक है ना, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 क्वेश्चन का टेस्ट रोज़ दीजिए। ठीक है, शाम को 6 बजे टेस्ट होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर कह रहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या है? काला, समुद्री नीला, गहरा नीला और हरा। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग गहरा नीला है और उसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ में गृहीत है। ठीक है ना, तो यानी कि वहाँ से लिया गया है, सारनाथ में स्थापित जो स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गहरा नीला है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 4 नंबर, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, पिंगली बंके या रविंद्रनाथ। ठीक, चारों में से कौन सही? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पिंगली वेंकैया। ठीक है ना, गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। ठीक है ना, बीच में एक चक्र था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? नरौरा, अप्सरा, कैगा, काकरा, पार। 4 विकल्प है, कौन सही है? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अप्सरा। एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है। यह 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे परिसर में बना था। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अपने आप को परख भी लीजिए। 6वां है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। ये जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु,
धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन के साथ कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि भारत की संसद का क्या नाम है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, कांग्रेस। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की संसद का नाम संसद है। भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका और सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है ना बच्चा, कौन सा? द्विसदनीय व्यवस्था है। तो टेस्ट दीजिए और कमेंट में बताइए आपने 10 में से कितना अंक अर्जित किया है। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की ओर 8 नंबर कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है रूस की संसद का क्या नाम है? राज्यसभा, ड्यूमा, संसद, व्हाइट हाउस। बताइए कौन सही है। बिल्कुल सही, ड्यूमा, ऑप्शन बी सही है, ड्यूमा। ठीक है ना, रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, टेस्ट दीजिए, कमेंट में बताइए आपने 10 में से कितना नंबर ले आए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। ठीक, 9 नंबर कह रहा है पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? रूस, नेपाल, चीन, भारत। तो कौन है? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। कौन है? चीन, चीन है। ठीक है ना, तो चीन है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर, आग की पत्ती, शेर 2 बार हो गया है, समुद्री तट। शेर 2 बार हो गया। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्री तट। ठीक है ना, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आप ये भी बता दीजिए कि आपने 10 में से कितना अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, ये टेस्ट है, डेली टेस्ट आपको 6 बजे देना होगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।